भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो, आपके शरीर की हो या आपके रिश्ते की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी भगवत गीता के ऐसे 8 अनमोल उपदेशों को बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप उन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल जरूर मिलेगा। जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे जरूर मिलेगा। गीता का पहला उद्देश्य है, जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा उस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन में विस्तार से। इस पे श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह लोग जो मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ नहीं, तू चाह कर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण प्रकृति की नियति है, इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी नहीं रोता। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करता है और ना ही आने वाले कल की चिंता करता। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई भी चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसके सोचकर परेशान रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, आज का ही पल है। 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से ही होती हैं। हम हमेशा उसी में जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में नहीं जीते। इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपके जीवन से तनाव खत्म होगा और चिंता दूर हो जाएगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हाथ में। आज का ही पल है, हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी यह सोचकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया और वह शिष्य बहुत आलसी, हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर से जब भी तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा यह पारस पत्थर मैं तुझसे वापस ले लूँगा। जब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। बाजार में उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने सोचा थोड़े दिन रुक कर ले, लोहे का रेट कम हो जाएगा। उसकी बुद्धि में यह नहीं आया कि लोहे को सोना बनाकर मैं बहुत अधिक धन कमा सकता हूँ। उसके मन की सुस्ती, उसके मन की आलस की वजह से उसने आज के काम को कल पर टाल दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। अब गुरुजी उस शिष्य के पास पहुंचे और पूछा कि बताओ, ना सोना बनाया? शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने बोला मुझे वह मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाकर आपको वापस कर। गुरुजी ने कहा यह पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ ना कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी और यह समय ही एक पारस पत्थर। समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें सिखाता है
कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। श्री भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। जब हम अपने मन के अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है, किसी को भी अपना फायदा उठाने मत दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही और सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन निषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, यह सब तो मेरे अपने ही है। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वह दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। इन सबको मारने से अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। हे कृष्ण, श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के भाव को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वालों को और बल मिलेगा और वो गलत ही करेंगे। इसलिए मन के मोह को त्याग कर तू युद्ध कर। एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा, मेरा पुत्र मर गया, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में ले जाते हैं, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने सत्योचित व्यवहार किया और इसलिए उसे उत्तम पद प्राप्त हुआ। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते गया तो अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे गले से लगाकर कहा, हे पुत्र, तेरे बिना मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा ही त्याग कर दी है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा की ना तो कोई माता होती है और ना तो कोई पिता। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी अवश्य हो। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसा हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा का नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही इसे कोई मार सकता, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ पे दो पक्षी का एक जोड़ा था, दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कसम खाई। एक दिन वहां एक शिकारी आया और तीर चलाकर वहां बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारे जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। रो रो कर वो बहुत विलाप करने लगा। इतने ही शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस पक्षी को भी मार दिया।
यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है, तो क्योंकि हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, इसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते वो एक नगर में पहुंचे। वह महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उस महल में जाकर विश्राम करने लगे। वह उस महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस साधु को सोता हुआ देख बहुत हैरान रह गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पे सो रहे हो। महात्मा कहने लगे कि यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि यह धर्मशाला है। राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा महाराज? महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो राजा बोले कि मुझसे पहले मेरे पिता रहा करते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। महात्मा ने सिर्फ प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? राजा ने कहा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। महात्मा ने राजा से कहा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हैं? वह तो धर्मशाला है, इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने आ गया। धर्मशाला जानो जग को, यहाँ सब मेहमान हैं। मोह इससे मत करो, सब सब स्वपन का समान है। अगर हम इस बात को समझ ले कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग के प्रतिपल आनंद लेना। गीता का चौथा उपदेश मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुख मिलने वाला नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता और जो नहीं करना चाहता मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवा लेता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से अलग होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और यह एक दिन का काम नहीं। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास आया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन, मैं बहुत परेशान, मैंने पूरे संसार को जीत लिया, सब कुछ मेरे पास है, पर मैं खुश नहीं, मेरे मन में सुकून नहीं, शांति नहीं। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारी नज़र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुकून को प्राप्त कर लिया हो, शांति को प्राप्त कर लिया हो, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। राजा बहुत खुश हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। राजसभा में आया और कहने लगा, आप लोगों में से जो भी शांत और जिसे सुकून मिल गया है वह अपना कुर्ता मुझे दे दे, बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी कि किसी की जिंदगी में शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुका के वहां से खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी है, सुकून प्राप्त हो चुका है, मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे, वह जितना कहेगा उससे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वह फला व्यक्ति आज शांत हो गया। किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते फिरे। एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा।
उनके चेहरे पर शांति थी, सुकून था। सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपको शांति प्राप्त है, सुकून प्राप्त है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। वह सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा ने इस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुका है? वह महात्मा कहने लगा, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, किसी चीज का लालच नहीं, कोई इच्छा भी नहीं। राजा बहुत खुश हुए कि आखिर वह व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति प्राप्त हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। राजा उस महात्मा से कहने लगे, महात्मा आप अपना कुर्ता कृपया मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वह महात्मा कहने लगा, महाराज सुकून और शांति तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की यह बात सुनी कि इस महात्मा के पास तो कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, इसके बाद भी यह महात्मा बिल्कुल शांत है, उसके जीवन में सुकून है, और मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीजें नहीं है, हमारे भीतर की चीज है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि शांति चाहिए तो मन को शांत रखना सीखो। गीता का 5वां उपदेश यह है कि जो मनुष्य दुनिया के सारे सहारों को छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत ईश्वर पूरी, उसकी हर प्रकार से रक्षा वह परमात्मा ही करता है। जो भी व्यक्ति मुझे अपना सहारा मानता, उसका योगक्षेम मैं स्वयं करता हूँ। योगक्षेम विहाम, व्यम अर्थात जो चीज नहीं मिली है उसकी प्राप्ति कराना, इसका नाम योग है। जो चीज मिली हुई है उसकी रक्षा करना क्षेम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर पूरी तरह निर्भर रहता है, उसे जो भी चाहिए मैं देता हूँ, उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। गीता का 6वां उद्देश्य है कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया है यहीं से लिया है, जो कुछ भी दिया है यहीं पर दिया है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना जी नहीं सकते, आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं, बातचीत तक नहीं। कहाँ गए वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की कसम खाते थे, आज पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो यह हमारा शरीर भी बदल जाता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, एक दिन यही शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी रिश्तों को बनाने में, सजाने में और संभालने में लगा देते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से हमें जाना पड़ता है। गीता का 7वां उपदेश है, हमें सिखाता है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन को मोह को नष्ट करने के लिए कहा। यह मोह ही जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। वह इतना बड़ा, इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। पर अपने रिश्तेदारों को देखकर युद्ध में उसका हाथ कांपने लगा। वह बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची, मेरे हाथ कांप। किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ जाता है, उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग कर आप बलवान और बुद्धिमान बन सकते हैं। सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि हमारा मोह हमें झूठ सिखाता है और झूठ पर ही विश्वास दिलाता है, दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है, और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हम सच्चाई नहीं देख पाते। लोगों का असली मोह के कारण हम सच नहीं देख पाते, लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते। गीता का उपदेश हमें सिखाता है कि जिंदगी में अगर आनंद और प्रसन्न रहना है तो किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करें। 8वां उपदेश यही है
कि दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुखों का घर है। जैसे औषधिशाला में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है और चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ पर दुख मिलता है। दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह संसार दुखालय भी है और दुखालय है, और यह कभी परमानेंट नहीं होता। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में, सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में, जीत हार में और हार जीत में। कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी परमानेंट नहीं। ना ही हमसे कोई चीज परमानेंट है, क्योंकि यह संसार एक मोह है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं और ना ही कुछ परमानेंट रहेगा। आपका दुख भी नहीं, इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का यह उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में यह उपदेश सबसे ज्यादा पढ़ा गया है, सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश को अगर कोई ठीक से समझ ले और उसे अपनी जिंदगी में उतारने पर यह बात पक्की है कि वह जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकता है, अपने जीवन की हर समस्या से लड़ सकता है, हर पल बाहर आ सकता है समस्या से। भगवत गीता के इन उपदेशों को हमें बार बार सुनना चाहिए। जब भी हम जीवन में कोई भी चिंता या परेशानी से घिर जाएं, एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लें और मन में विश्वास रखना चाहिए कि गीता का यह उपदेश आपको जीवन की हर परेशानी दूर ले जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।